हेलो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, इट्स रेडियस आर, व्हेन आर इजिकल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी पार्ट में दिया है आर इजिकल टू 4 सेंटीमीटर। तो अगर आर इजिकल टू 3 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा। सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी ए बाई डी आर निकालेंगे, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसमें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी आर, ये हो जाएगा 2 पाई आर। अब डी ए बाई डी आर किस पे निकालना है, आर इजिकल टू 3 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे 2 पाई आर की वैल्यू रख देंगे 3, तो ये आ जाएगा 6 पाई, ठीक है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था, सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा तो ये आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी आर जो आपका आएगा वो आएगा 6 पाई सेंटीमीटर। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 6 पाई की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। अब चलते हैं बी पार्ट में। व्हेन आर इजिकल टू 4 सेंटीमीटर, तो सिंपली वी नो दैट ए इजिकल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इजिकल टू पाई आर स्क्वायर, देन वी कैन कैलकुलेट डी ए बाई डी आर। It means differentiating with respect to r on both side. So here we have 2 pi r. Now putting the value r is equal to 4 centimeter on both of sides. तो ये आपका dA by dr it becomes 2 pi into 4 यानी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका बी पार्ट भी हो गया, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. This is your question number 2. In this question we have given the volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? तो कह रहा है कि एक क्यूब का वॉल्यूम दिया, जो एक क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है किस रेट से, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड किस रेट से, और ये कह रहा है कि उसका सरफेस एरिया कितनी फास्ट स्पीड से इंक्रीज़ करेगा जब उसकी लेंथ की एज 12 सेंटीमीटर हो जाएगी तब, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब एक क्यूब दिया गया है छोटा सा ये, तो अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है इसका मतलब इसकी साइड की लेंथ भी इंक्रीज़ कर रही होगी। तो ये कह रहा है कि इसका जो वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जब इसकी इस साइड की इस क्यूब की लेंथ यानी ये लेंथ या एज, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी बढ़ते 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 बढ़ते, तब इसका जो सरफेस एरिया है वो कितनी फास्ट इंक्रीज़ कर रहा होगा, ये पूछ रहा है। समझ रहे ना, क्योंकि इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ करेगा, सिंपल सी बात है। तो आइए निकालते हैं। तो हमें गिवन दिया गया है डी वी बाई डी टी, वेयर वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑलराइट, ओके। एंड फिर इसने पूछा है आपसे डी एस बाई डी टी, वेयर एस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब व्हेन लेंथ यानी कि इसको बोलते हैं ए इजिकल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ए इजिकल टू 12 सेंटीमीटर हो तो डी एस बाई डी टी क्या होगा, ये पूछा है। तो हमें पता है वी इजिकल टू क्या होता है, वी इजिकल टू वॉल्यूम ए क्यूब होता है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जब इधर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर लगेगा चैन रूल, क्योंकि पहले इसको, क्योंकि ये ए के टर्म्स में दिया गया है तो मैं इसको ए के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दूंगा, कर दिया, और फिर ए को कर दूंगा टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो हो गया पूरा ओवरऑल टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ठीक है, चेन रूल लग गया। अब आपको पता है डी ए बाई डी टी क्या होता है, तो 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी, ये आपको दिया गया है डी वी बाई डी टी, सिंपल सी बात है, ये लिखते हैं, इधर 8 दिया है और इसे डी ए बाई डी टी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3a स्क्वायर, ये अपॉन में है, ठीक है। तो
तो हो जाएगा 8/3a², ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका da/dt की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, S = क्या होता है 6a² होता है। तो करेंगे ds/dt, तो हो जाएगा, पहले इसमें चैन रूल लगाएंगे अगेन 12a एंड da/dt। अब क्या करेंगे 12a, अब इसने पता है कि a की वैल्यू भी दी है इसने 12 सेंटीमीटर। कब निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, सरफेस एरिया, जब a की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे 12 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, da/dt की वैल्यू में निकाल चुके हैं 8/3a², 8/3a²। अब a की वैल्यू अगेन पुट करेंगे यहाँ पे 12 × 12 दो बार हो जाएगा, स्क्वायर है ना। ठीक है, इसको देखिए एक बार मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूँ दोबारा, 12a इंटू ये 8/3a²। इससे नेक्स्ट लाइन ये होगी, उसके बाद फिर ये लिखेंगे। तो यहाँ पे 12a हो गया। अब इसकी da/dt की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से उठा के, 8/3a² हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये तो आप कैंसिल कर दो यहाँ से ही। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, फिर उसके बाद यहाँ से कैंसिल कर दो, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा कितना 8/3, क्या आ जाएगा 8/3। आप फर्दर इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो 3 × 2 = 6, 2.66 यह आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये आपका ds/dt आ गया। ठीक है, जो पूछा है सरफेस एरिया। तो कितनी स्पीड से सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, इतनी स्पीड से करेगा, 2.66 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सर्कल की रेडियस दी गई है जो इंक्रीज़ कर रही है यूनिफॉर्मली 3 सेंटीमीटर पर सेकंड किस रेट से, और फिर पूछा है कि उस सर्कल का एरिया कितनी रेट से इंक्रीज़ कर रहा होगा जब उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगी तब। ठीक है, तो हमें पूछा है, एक्चुअल में हमें दिया गया है dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, और हमसे पूछा है da/dt, और क्या है रेडियस, और ए यहाँ पे क्या है एरिया ऑफ द सर्कल। ये हमसे पूछा है, कब पूछा है, जब r = 10 सेंटीमीटर हो तब। ठीक है, तो हम निकालते हैं da/dt निकालते हैं। तो एरिया पहले क्या होता है, एरिया होता है πr²। अब da/dt क्या हो जाएगा, इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे r के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 2πr, फिर r को कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, तो हो गया t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। तो एक्चुअली में मैंने क्या किया, जो a = 2πr² था, दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा da/dt, और इधर लगाएंगे चेन रूल, तो 2πr × dr/dt हो जाएगा। अब हमें पता है r अब लिखते हैं da/dt = कितने में निकालना था 10 सेंटीमीटर पर, तो r की वैल्यू क्या रखेंगे 10 रखेंगे, और dr/dt की वैल्यू गिवन दी गई है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 30 × 60 पाई, कितना जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इस रेट से इंक्रीज़ होगा एरिया सर्कल का। अगर उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज़ हो, तो जब उसकी आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, तब उसका एरिया इतनी रेट से इंक्रीज़ हो रहा होगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, हर सेकंड इतना एरिया बढ़ रहा होगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक वेरिएबल क्यूब है जिसका एज इंक्रीज़ कर रहा है इस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से। तो ये कह रहा है कि वॉल्यूम कितनी फास्ट इंक्रीज़ करेगा जब उसकी एज की लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, वेरिएबल क्यूब की एज जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो उस क्यूब का वॉल्यूम कितनी स्पीड से क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा जब उसकी एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, या सपोज लेट अस से दिस इज़ योर क्यूब, ठीक है, और इसकी जो एज है
लेट अस से दिस इज ए, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। तो पूछा क्या है, वहाँ हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, क्यूब का वॉल्यूम कितने स्पीड से चेंज कर रहा है, यानी कि डी वी बाई डी टी पूछा है, ये पूछा है। अब हमें पता है वी वॉल्यूम क्या होता है इसका, क्यूब का ए क्यूब होता है, तो निकालते हैं डी वी बाई डी टी निकालते हैं, तो उसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3a² इंटू डी ए बाई डी टी, ठीक है। अब हमें डी वी बाई डी टी की वैल्यू यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टी किस पे निकालना है, कब निकालना है, जब ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 9 × 100, तो ये आपका आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये आपका डी वी बाई डी टी आ गया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, व्हेन योर एज इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो ठीक है, मिलते हैं नहीं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।